हेलो फ्रेंड्स, ये वाली जो क्लास है वो अपनी सोशियोलॉजी की पहली क्लास है प्रहार बैच की। ठीक है, तो ये जो क्लास है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय समाजशास्त्री या भारत में जो समाजशास्त्री विचारों का विकास कैसे हुआ, ये डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी क्लास में। और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कई बार 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, वो अलग बात है क्योंकि वो फिर डिटेल में कुछ पूछा जाएगा और इसी नोट्स में से वो सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि यार भारत में जो समाजशास्त्र एक जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने यहाँ पर वर्क किया है, उनका योगदान भारत में रहा है, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भारत में उनका पूरा योगदान रहा। साथ में जो समाजशास्त्री हमारे रहे उन्होंने विभिन्न जो विषय थे उन पर उनके क्या क्या विचार थे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस तरह से भारतीय समाजशास्त्रियों का इस समाजशास्त्र सब्जेक्ट में क्या क्या योगदान रहा, भारत में कैसे समाजशास्त्र का डेवलपमेंट हुआ, ये विषय कैसे बन पाया, यहाँ पर कौन कौन से विश्वविद्यालय में कौन कौन से विभाग खोले गए, कौन कौन से यहाँ पर समाजशास्त्री हुए, कौन कौन सी यहाँ पर संस्थाएं रही, उनके क्या क्या विचार रहे, वो सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा यहाँ पर 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय से शुरू हुई। उसके बाद में 1920 में कलकत्ता लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षण शोध कार्य यहाँ पर शुरू हुआ। तो 1919 से यहाँ पर आप कह सकते हो कि समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है और 1920 में आकर फिर कलकत्ता लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षण शोध कार्य शुरू हो जाता है। तो सर्वप्रथम जो भारत में अगर शुरुआत मानी जा सकती है तो 1919 और 1920 से मानी जा सकती है, बम्बई विश्वविद्यालय और उसके बाद में कलकत्ता और लखनऊ विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट हम अगर हम बात करें तो भारत के जो बेहतरीन और प्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन है, एलके अनंत कृष्ण अय्यर हैं। और वो उनका जो जन्म हुआ 1861 में, बेचारे एक्सपायर हो गए 1937 में। इसके बाद में आते हैं शरद चंद्र राय, जो 1871 से लेकर 1992 तक ये अपने भारतीय धरती पर रहे और इन्होंने ओरांव, मुंडा, खरिया जनजातियों पर शोध कार्य इन्होंने किया था शरद चंद्र राय ने। और एक इन्होंने जनरल शुरू किया, मेक इन इंडिया, एक जनरल इन्होंने शुरू किया और उसमें उन्होंने अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए। तो अगर अपन शरद चंद्र राय की अगर बात करें, शरद चंद्र राय अय्यर की, तो इनका जो जन्म और मृत्यु जो हुआ था वो अंग्रेज शासित राज्य में हुआ था, अंग्रेज शासित भारत में हुआ था। भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक इनका जो 1871 में इनका जन्म हुआ, जो भारत आज़ाद हुआ उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई शरद चंद्र राय की। यहाँ पर जो 4 नाम आ जाते हैं, जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी और एआर देसाई, एमएस श्रीनिवास, ये चारों जो हैं अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय 4 समाज, ये चारों लिख के आने हैं, जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, एआर देसाई और एमएस श्रीनिवास। हुआ था ना वो औपनिवेशिक भारत में हुआ था और इनका जो कार्य था ना वो स्वतंत्र भारत में इन्होंने कार्य किया था। तो मतलब जन्म तो भारत की स्वतंत्रता से पहले हुआ और उन्होंने जो कार्य किया है वो भारत की स्वतंत्रता के बाद में किया है। अगर अपन बात करें कि भारत में समाजशास्त्र को संस्थागत रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो वो कौन है, जीएस घुरिये हैं। भारत में समाजशास्त्र को संस्थागत रूप देने का श्रेय किसको दिया जाता है, जीएस घुरिये को। तो जीएस घुरिये के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि इनका योगदान क्या क्या रहा भारत में समाजशास्त्र के लिए। तो जीएस घुरिये का पूरा नाम था गोविंद सदाशिव घुरिये। इनका जन्म हुआ था 1893 में और इनकी जो ये मृत्यु हुई वो 1983 में हुई। 90 साल ये जिए अपने भारत में। तो इनके बारे में अगर हम बात करें कि यार कोई पूछे आपसे एग्जामिनर कि यार जीएस घुरिये के बारे में बताइए या भारतीय जो समाजशास्त्री हैं उनका योगदान बताइए आप, तो यहाँ पे 4 पॉइंट ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखने हैं आंसर में कि समाजशास्त्र को संस्थागत रूप देने का श्रेय किसको जाता है, जीएस घुरिये को जाता है। बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में पीजी जो शुरू किया, शिक्षण कार्य की अध्यक्षता किसने की, जीएस घुरिये ने की। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोविंद सदाशिव घुरिये, जीएस घुरिये ने की थी। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, घुरिये द्वारा स्थापित बम्बई विश्वविद्यालय विभाग में शिक्षण शोध कार्य शुरू हुआ। दूसरा, सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र का वृहत वर्ग में स्थापना हुई। तो जो सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र, इनका जो अलग अलग वर्ग में इनका वृहत वर्ग में इनकी स्थापना की गई घुरिये द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय विभाग में। तो ये आपको जीएस घुरिये के बारे में लिखना है अगर पूछा जाता है उनके योगदान के बारे में। जाति प्रजाति के बारे में हर्बर्ट रिचले ने क्या बताया है कि मनुष्य का विभाजन जो होता है ना वो शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर होता है।
जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ है क्योंकि जाति समूह विभिन्न प्रजातियों से संबंधित है। ये हर्बर्ट रिजले ने बोला है जाति प्रजाति के बारे में। इन्होंने बोला है कि उच्च जातियाँ जो होती है ना, वो भारतीय आर्य प्रजाति की विशिष्टताएं पाई जाती हैं उच्च जातियों में। जो आर्य प्रजाति, भारतीय आर्य प्रजाति जो प्राचीन भारत में निवास किया था उन्होंने, तो उनकी जो विशेषताएं हैं ना वो भारतीय उच्च जातियों में पाई जाती हैं। जबकि जो अनार्य है, मंगोल अथवा अन्य जो प्रजातियां हैं, उनके गुण किस में पाए जाते हैं? निम्न जातियों में पाए जाते हैं। तो जाति प्रजाति के बारे में हर्बर्ट रिजले ने जो विचार दिए उसके बारे में आप ये लिख के आ सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो आरएस में पूछा गया था, घुरिये द्वारा जाति की विशेषताएं क्या क्या हैं, उन्होंने क्या क्या जातियों की विशेषताएं बताई थी। क्वेश्चन देखो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर पूछा है देखो 2016 में जीएस घुरिये द्वारा प्रदत्त जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 50 शब्द में 5 अंक में आपको ये आंसर लिखना था। आरएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर पूछा गया था उन 4 शास्त्रीय भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में अग्रगामी योगदान दिया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आरएस 2016 में। तो आप यहाँ चारों नाम लिख के आ सकते थे, जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, एआर देसाई और एमएस श्रीनिवास। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है घुरिये द्वारा जाति की विशेषताएं क्या क्या बताई गई है, तो सबसे पहली बात बताई गई है खंडीय विभाजन करना। ये खंडीय विभाजन आधारित संस्था है, ठीक है। यहाँ पर ये एक बंद व्यवस्था है जो जन्म आधारित है। एक बार जिसमें जाति में जन्म ले लिया उसके बाद आपकी जो आपकी मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसकी जो सदस्यता है वो जन्म आधारित है, इसे न तो बदला जा सकता है न बचा जा सकता है। इसकी सोपानिक विभाजन है, सोपानिक विभाजन है। इसका मतलब क्या है कि ये असमान है जातियाँ, कुछ में उच्च, कुछ जातियाँ उच्च पाई जाती हैं, कुछ निम्न जातियाँ पाई जाती हैं। इसमें इसका मतलब उच्च और निम्न का भाव यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध पाया जाता है। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कुछ जातियाँ पवित्र पाई जाती हैं, कुछ जातियों में अपवित्रता पाई जाती है। कुछ जातियों को अपवित्र माना जाता है, कुछ जातियों को पवित्र माना जाता है। तो इनमें आपस में अंतःक्रिया नहीं होती। यहाँ पर अस्पृश्यता का भाव पाया जाता है। ये कुछ जातियाँ एक साथ भोजन नहीं करती, जैसे उच्च जो जातियाँ हैं वो निम्न जातियों के साथ में भोजन नहीं करती हैं। तो सामाजिक जो अंतःक्रिया है ना उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में, उस पर प्रतिबंध पाया जाता है। 4th ऑप्शन आ जाता है भिन्न जातियों के भिन्न अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ब्राह्मण जाति जो है उसके अलग अधिकार कर्तव्य दिए गए हैं, शूद्र के अलग कर्तव्य बताए गए हैं, वैश्य के अलग कर्तव्य बताए गए हैं, और जो क्षत्रिय जो जाति है उसके अलग कर्तव्य बताए गए हैं। उसके अलावा जो जातियां हैं उनके अलग अलग अधिकार और कर्तव्य यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जातियों में व्यवसाय का चुनाव सीमित होता है। यहाँ पर श्रम विभाजन की कठोरता पाई जाती है। मतलब एक बार जो डिसाइड कर दिया गया इस जाति का काम ये है, जैसे कुम्हार जाति जो है उसका काम बर्तन बनाने का है, मिट्टी के बर्तन बनाने का, तो वो ज़्यादातर कोई दूसरा कार्य वहाँ पर नहीं करता है। ऐसे ही जो एक जांगीड़ जो जाति होती है, खाती जो होते हैं, कारपेंटर जो होते हैं, उनका कार्य लकड़ी से रिलेटेड होता है, तो वो कार्य कोई दूसरा नहीं करता है। ब्राह्मण जो होते हैं वो अनुष्ठान कर्मकांड आदि करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, वो कोई कार्य और दूसरी जाति नहीं करती। तो श्रम विभाजन का कठोरता यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट जो ये श्रम विभाजन जो होता है ना, व्यवसाय जो होता है वो वंशानुगत चलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, और ये जन्म आधारित होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विवाह पर। यहाँ पर कठोर प्रतिबंध पाए जाते हैं। अंतः विवाह और बहिर्विवाह के यहाँ पर नियम होते हैं। एक जाति से एक जाति में यहाँ पर विवाह किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो खंडीय विभाजन पर आधारित संस्था है जाति, सोपानिक विभाजन है यहाँ पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, भिन्न जातियों के भिन्न अधिकार और कर्तव्य हैं, और व्यवसाय चुनाव यहाँ पर सीमित हैं, विवाह पर कठोर प्रतिबंध पाए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं? घुरिये द्वारा बताई गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मुंबई विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसने की थी? जीएस घुरिये ने की थी। तो ये भी आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लखनऊ विभाग जो था, वहाँ पर जो समाजशास्त्र विभाग वगैरह जो स्थापित किए गए थे, तो राधा कोमल मुखर्जी जो थे, आर के मुखर्जी, वो कौन थे? संस्थापक थे इसके। डीपी मुखर्जी थे जो यहाँ के सर्वाधिक लोकप्रिय थे, और डीएन मजूमदार का भी यहाँ पर योगदान रहा था। तो राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी और डीएन मजूमदार, ये तीनों के नाम आप यहाँ पर लिख के आ सकते हो लखनऊ विभाग से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीपी मुखर्जी की, जो हमने चर्चा करी है कि डीपी मुखर्जी का भी यहाँ पर योगदान रहा समाजशास्त्र में। तो उनका योगदान क्या रहा वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, इन्होंने लिखा था इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक। इसमें इन्होंने इंडियन म्यूजिक के बारे में बताया था। दूसरा, परंपरा परिवर्तन पर इन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे। ये आधुनिकता के प्रशंसक आलोचक थे, ठीक है।
वहीं ए आर देसाई की अगर बात करें तो इनका इनका योगदान क्या है, इन्होंने क्या लिखा है, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इन्होंने ए आर देसाई ने लिखा। इन्होंने कल्याणकारी राज्य पर अपने विचार दिए हैं ए आर देसाई ने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एम एन श्रीनिवास की। तो ये घुरिया के शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने जाति के बारे में, आधुनिकीकरण के बारे में, सामाजिक परिवर्तन पर विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो जाति के संबंध में विचार एम एन श्रीनिवास ने दिए, आधुनिकीकरण के बारे में दिए, सामाजिक परिवर्तन के बारे में दिए। इन्होंने गांव संबंधी विचार भी इन्होंने अपने प्रस्तुत किए एम एन श्रीनिवास ने। तो आप यहाँ पर सबके अगर पूछा जाता है कि भारतीय समाजशास्त्रियों के योगदान क्या हैं और उनके भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम लिखिए, उनके योगदान क्या क्या हैं, तो आप चारों समाजशास्त्रियों के नाम लिख के आ सकते हो और उन्होंने क्या क्या योगदान यहाँ पर दिया है समाजशास्त्र के बारे में, वो यहाँ पर आप लिख के आ सकते हो। आपके आंसर में ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो टू द पॉइंट है, टीपी मुखर्जी लिखिए, सामने ये वाला कुछ ये लिख के आ जाइए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिख के आ जाइए, फिर ये लिखिए, ये लिख के आ जाइए। सेम ऐसे घुरिये के बारे में आप ये लिखिए और ये लिख के आ जाइए। जब आपसे पूछा जाता है कि घुरिये द्वारा जाति की विशेषताएं क्या हैं, तो आप ये सारा कुछ ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में लिख के आ जाइए। उसी अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं, उसी अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ए आर देसाई के बारे में। तो जो ए आर देसाई थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है भारत में, तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इन्होंने एक पीएचडी शोध पुस्तक लिखी। इन्होंने पीएचडी की है और शोध पुस्तक लिखी है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की। नेक्स्ट इन्होंने जो कार्य किया भारत में समाजशास्त्र के योगदान के लिए, तो वो किया स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एसेस इन डिसेंट प्रकाशित इन्होंने किया। पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया इन्होंने प्रकाशित की। एग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने प्रकाशित किया। और इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य पर इन्होंने विचार दिए। तो ये ए आर देसाई के बारे में आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट एम एन श्रीनिवास के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है, वहाँ पर भी कुछ पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी एम एन श्रीनिवास ने। और अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने जाति, आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण समाज, गाँवों पर भी इन्होंने कार्य किया है, उनके बारे में इन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगर अपन बात करें भारत में प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे बेहतरीन जो समाजशास्त्री माने जाते हैं भारत के, वो प्रथम समाजशास्त्री माने जाते हैं, तो वो प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में किसका नाम आता है, एल के अनंत कृष्ण अय्यर का नाम आता है। तो इन्होंने कोचिन राज्य का नृजातीय सर्वेक्षण किया था। मद्रास विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग की स्थापना इन्होंने की। राय बहादुर, दीवान बहादुर की इनको उपाधियाँ दी गई थी कोचिन रजवाड़े से। ठीक है, तो एल के अनंत कृष्ण अय्यर के बारे में भी आप लिख के आ सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के बारे में, जो भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्री थे उनके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर समाजशास्त्र के संबंधित भारत की 4 भारतीय संस्थाएं पूछी जा सकती हैं कि भारत में समाजशास्त्र से रिलेटेड 4 भारतीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आप लिख के आ सकते हो TISS, TISW, ISS, ISS। तो TISS किससे रिलेटेड है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये मुंबई में स्थापित की गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, ये लखनऊ से संबंधित है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये आगरा से संबंधित है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, ये मुंबई से संबंधित है। तो मुंबई से रिलेटेड 2 हैं और उसके अलावा लखनऊ और आगरा से रिलेटेड हैं। चारों समाजशास्त्र भारतीय संस्थाएं, ये आपको नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, आप इनको याद कर लीजिएगा। बाकी ये संस्कार, अब आपका टॉपिक यहाँ से हटा दिया है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसवी केतकर के अनुसार जाति की विशेषताएं क्या हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, इस वजह से मैंने ये लिख दिया है कि एसवी केतकर ने जाति की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो इन्होंने 2 विशेषताएं बताई हैं कि सबसे पहले तो जन्मजात सदस्यता होती है इसकी, दूसरा जाति से बाहर यहाँ पर विवाह पर प्रतिबंध होता है। तो 2 विशेषताएं आप एसवी केतकर के अनुसार लिख के आ सकते हो। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि ये जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने जाति की विशेषताएं क्या क्या बताई हैं, तो जन्मजात सदस्यता, जाति से बाहर विवाह पर प्रतिबंध, ये 2 विशेषताएं एसवी केतकर ने बताई हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। भारतीय समाजशास्त्री, भारत में कैसे समाजशास्त्र का डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से यहाँ पर समाजशास्त्री रहे हैं, उनका योगदान क्या क्या रहा है, जाति और प्रजाति पर हर्बर्ट रिजले के क्या क्या विचार रहे हैं, घुरिये द्वारा जाति की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इसके अलावा डीपी मुखर्जी, AR देसाई, MS श्रीनिवास का क्या क्या योगदान यहाँ पर रहा है।
साथ में जो AR देसाई जो भारत में रहे उनका क्या योगदान रहा, MN श्रीनिवास और प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के बारे में और कुछ आप पढ़ सकते हो। साथ में आपको समाजशास्त्र रिलेटेड 4 भारतीय संस्थाएं कौन कौन सी यहाँ पर बनाएगी वो भी यहाँ पर पूछे जा सकती है आपके क्वेश्चंस, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो नेक्स्ट हम जो क्लास करेंगे वो जाति और वर्ग से रिलेटेड करेंगे। इसमें आपके जो भारतीय समाजशास्त्रियों का भारत में समाजशास्त्री विचारों का विकास, ये टॉपिक यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रहार बैच में, साथ में आगे सारी क्लासेज एक के बाद हम कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस पूरे बैच में।